अब हम बात करेंगे यहाँ पर नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जनरली अल्कोहल को हम किस तरह से उनका नाम रखते हैं। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पर 3 टाइप से उनके नाम के बारे में जानेंगे कि जैसे एक तो होता है आपका कॉमन नेम। क्या होता है कॉमन नेम? जैसे हम जनरली किसी को देख के बोल देते हैं कि हाँ ये इसका नाम है। ठीक है, जैसे कि कोई लड़की है, कोई गर्ल है, तो मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया कि हेलो ए गर्ल। या जैसे कोई छोटा सा बच्चा जा रहा होता है तो आप बोल देते हो हेलो ओ छोटू। तो अब छोटू उसका नाम थोड़े ना है, नाम तो उसका कुछ भी हो सकता है, उसको पूछोगे तो पता आएगा ना नाम क्या है। तो कॉमन नेम यही है कि आप देख के जो बोल देते हो है ना जनरली, तो वो आपका कॉमन नेम हो जाएगा। दूसरा आपका कार्बिनॉल है ना, कार्बिनॉल नेम एक आपका होता है, कार्बिनॉल नेम। ठीक है, तीसरा एक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी, जो आप सभी जानते हो। आईयूपीएसी नेमिंग जो आप करते आए हो है ना, या नहीं भी किए हैं तो हम उसके नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा है ना। फिलहाल तो यहाँ पर नेमिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमें किन किन एल्कोहल्स के बारे में इनका नाम हम जनरली देख सकते हैं। तो जैसे कि एक यूनिट है आपकी CH3OH। ठीक है, इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो हमें पता है एल्कोहल्स क्या होते हैं, जनरली फंक्शनल ग्रुप आपका OH रखता है। तो जहाँ पर भी OH दिखेगा तो हम एल्कोहल तो उसको बोलेंगे ही, जनरल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर उसके साथ आपका कोई भी ग्रुप जुड़ा है, OH के साथ जैसा भी ग्रुप जुड़ा होगा तो हम कॉमन नेम, मतलब किसी को देख के ऑब्जर्व करना, तो यही चीज़ है कि यहाँ पर हम देख के हमें क्या लग रहा है कि यहाँ पर मेथिल जुड़ा है, तो हम मेथिल जुड़ा है और साथ में हम ये इसको डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि ये आपका एल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका मेथिल एल्कोहल काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसी तरह से इसका कार्बिनॉल नेम देखते हैं। तो अगर एक कार्बन है तो हम उसे डायरेक्ट बोल देंगे कि कार्बिनॉल है ना, मतलब एक कार्बन है तो कार्ब और OH है तो ऑल है ना, तो कार्बिनॉल क्या हो जाएगा, कार्बिनॉल। ये तो आपका सिंपल इधर हो जाएगा कार्बिनॉल। अब अगर हम इसकी आईयूपीएसी की बात करें तो यहाँ पर एक कार्बन है तो मेथ हो जाता है ना, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा आपका एथ हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा, 5 है तो पेंट हो जाएगा, 6 है तो हेक्स हो जाएगा, और 7 है तो हेप्ट हो जाएगा, 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, और 9 है तो नोन हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीजें आपकी आईयूपीएसी में लगती हैं। तो यहाँ पर आपका मेथ हो जाएगा तो मीथेन है ना, और OH है तो ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, कितने पे OH ग्रुप लगा है, यानी कि कार्बन नंबर 1 पे लगा है। आप लोग आईयूपीएसी करते होंगे तो आप नेमिंग करते हैं, मतलब नंबर पहले आप डिसाइड करते हैं, कार्बन की एक लंबी चेन देखते हैं ना, यहाँ पर तो फिलहाल एक ही कार्बन है, उस पर आपका OH ग्रुप अटैच है तो मेथेनॉल 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर C2H5OH। इसको देख के आप क्या बोलोगे, ये आपका कौन सा ग्रुप है, एथिल है, और ये आपका क्या है, एल्कोहल है, तो एथिल एल्कोहल क्या हो जाएगा, कॉमन नेम एथिल एल्कोहल। अब अगर हम कार्बिनॉल नेम देखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर C2H5 है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक कार्बन को निकालना है इससे, तो ये कार्बिनॉल बना के दिखा सकते हैं ना। ये तो मान लीजिए हमने कार्बिनॉल बोल दिया, साथ में आपका CH3 जो इसको पूरा पूरा करेगा, इसको यही चीज तो लिख सकते हैं, C2H5 ही तो लिखा है, ये C2H5 है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका मेथिल है, ये आपका कार्बिनॉल है, तो मेथिल कार्बिनॉल क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनॉल। अब अगर हम इसका आईयूपीएसी करते हैं तो आपको पता है 2 कार्बन है तो एथिल हो जाता है ना, एथ हो जाता है, और OH ग्रुप है आपका किस नंबर पे कार्बन पे है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेनॉल 1 है ना, क्या हो जाएगा, इथेनॉल 1। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोपेन की, ठीक है, तो मान लीजिए प्रोपेन है आपका C3H7OH। जनरल फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या होता है, CnH2n1+1OH। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि C3HN है ना, CnH2n
+1 OH, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका C3H7OH यानी कि ये प्रोपेनॉल है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम आपको देख के लग रहा है कि OH आपका एल्कोहल है और ये आपका क्या है, प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल आपका क्या है, ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कार्बिनॉल की बात करते हैं तो मान लीजिए एक कार्बन को हम हटा देते हैं, OH के साथ मतलब इंक्लूड करते हैं और साथ ही आपका C2H5 अलग कर लेते हैं। भाई ये लिखा क्या है, प्रोपेन ही तो लिखा है। ये देखिए ये प्रोपिल ग्रुप का ही है, बस करना क्या है, यहाँ पर CH2 अलग करके लिख दिया गया, C2H5 अलग करके लिख दिया, तो इसको हम कार्बिनॉल बोल देंगे। तो ये आपका कौन सा ग्रुप बना यहाँ पर, एथिल कार्बिनॉल। क्या बनेगा, एथिल कार्बिनॉल। अब अगर हम इसका IUPAC करते हैं तो जनरली एक और चीज़ ध्यान रखते हैं, जैसे 3 कार्बन है तो हमारे यहाँ पर 2 टाइप के अल्कोहल बन सकते हैं। एक तो नॉर्मल सीधी चेन का अल्कोहल बन सकता है, दूसरा आपका क्या होगा कि मान लीजिए एक कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच हो और उसी से OH ग्रुप अटैच हो, जैसे कि आपका सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं। तो मान लीजिए ये तो आपका सीधी चेन में अटैच है, मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरह से है, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, ये है आपका प्रोपेनॉल, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल और OH आपका किस नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा है, मान लीजिए ये OH 1 नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल 1, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर बात करते हैं, ये तो नॉर्मल प्रोपेनॉल की मैंने लिखा। अब अगर हमारा सीधी चेन ना हो करके कुछ इस तरह से हो, CH3 CH, सेकेंडरी अल्कोहल के टाइप का हो, सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री है ना, तो इसका अब हम अगर नाम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोपिल तो यहाँ पर भी है, क्यों, यहाँ पर भी आपका प्रोपिल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, कॉमन नेम तो आपका सेम रहेगा, प्रोपिल जो क्या कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाई मेथिल नहीं, प्रोपिल एल्कोहल रहेगा। या हम इसको क्या, यहाँ पर एक और चीज़ लिखते हैं, जैसे आपका ये एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ पर साथ में क्या लगा देते हैं, आइसो लगा देते हैं। बात समझ में आ रही कि मतलब अगर हमारा एक कार्बन 2 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम वहाँ पर बस आइसो ऐड कर देते हैं और साथ में आपका जो कॉमनली आप लिखते हो वो चीज़ लिखेंगे, ठीक है, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। अब अगर हम इसके कार्बिनॉल नेम की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि ग्रुप कौन कौन से अटैच है, तो मान लीजिए इसको तो हम कार्बिनॉल बोलते ही थे, क्यों, एक कार्बन के साथ अगर OH जुड़ा है तो उसे कार्बिनॉल बोलते हैं, उसके साथ में आपके कौन कौन से ग्रुप जुड़े हैं तो ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मेथिल ग्रुप दिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मेथिल कार्बिनॉल, क्या लिखेंगे, डाई मेथिल कार्बिनॉल, डाई मेथिल। अब अगर हम इसका IUPAC की बात करते हैं तो IUPAC जनरली क्या हो जाता है कि आपका 1 2 3, ठीक है, 3 आपके कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और अगर हम इसकी OH ग्रुप देखें किस नंबर वाले कार्बन पे लगा, तो पहले तो देखेंगे सबसे लंबी चेन कार्बन की देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 यानी कि 2 नंबर के कार्बन पे OH लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, प्रोपेन 2 ऑल, है ना, बात समझ में आई। या प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल 2, दोनों ही सही है, प्रोपेनॉल 2, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ें हो गई, तो हमने क्या क्या पढ़ा डिस्कस किया वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे ही जनरल टर्म में क्या क्या मैंने डिस्कस किया है। अल्कोहल आपका क्या होते हैं,
इंट्रोडक्शन पार्ट की, मतलब आपके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ये रखते हैं ऐसे, है ना, कंपाउंड जो भी ऑर्गेनिक होते हैं, जो भी एल्केन्स हैं वो आपके हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव अगर है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, एल्कोहल के रूप में काउंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन। मैंने बात किया तो क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बात किया कि आपके अल्कोहल्स 4 टाइप्स के मैंने पढ़े। एक तो आपका एलिफैटिक अल्कोहल, दूसरा आपका क्या हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल मैंने पढ़ा, तीसरा आपका विनाइलिक अल्कोहल, चौथा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। इतने अल्कोहल्स के बारे में मैंने बात की। उसके बाद भी मैंने बात किया कि एलिफैटिक अल्कोहल आपके कितने टाइप्स के हमने पढ़े वहाँ पर। तो आपका जनरली मैंने पढ़ा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या बताया मैंने कि OH ग्रुप आपका एक यूनिट प्रेजेंट होगी तो हम मोनोहाइड्रिक, 2 हैं तो डाईहाइड्रिक, 3 हैं तो ट्राईहाइड्रिक, और अगर 3 से ज़्यादा OH यूनिट प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एलाइलिक अल्कोहल के बारे में। मैंने बात किया तो वहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो OH ग्रुप है आपका जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो आपका अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन पे अगर OH ग्रुप है तो बीटा पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एलाइलिक पोजिशन हो जाती है, और अगर ऐसा कोई OH ग्रुप प्रेजेंट है साथ में अल्फा पे तो वो आपका एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब अगर हमने बात किया विनाइलिक अल्कोहल की, तो विनाइलिक अल्कोहल में हमने क्या बात किया कि आपका जो अल्फा पोजीशन है ना कार्बन की, उस पर ही आपका एक OH ग्रुप जुड़ा है, साथ में दूसरी तरफ आपका डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। अगर हम बेंजाइलिक अल्कोहल को हमने देखा तो बेंजाइलिक अल्कोहल की मैंने बात की, उसमें क्या बोला मैंने कि आपका जो भी OH ग्रुप है वो एक साइड चेन से जुड़ा होगा, और वो साइड चेन एक एरोमेटिक रिंग कंटेंट कर रही होगी। ठीक है, तो ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल के रूप में सारे आपके काउंट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या बात किया कि जो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसको भी मैंने डिस्कस किया कि वो भी आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल कहलाते हैं, मतलब उसके टाइप्स होते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल जनरली मैंने देखा क्या होते हैं, जो भी आपका अल्फा कार्बन है वो एक सिंगल कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सभी वो जिसमें आपका एक अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यानी कि वो आपका प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। अगर अल्फा कार्बन आपका एक से ज़्यादा यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, है ना। और अगर आपका क्या है, अल्फा कार्बन जिसपे आपका OH ग्रुप अटैच है वही है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अगर 3 कार्बन अलग अलग जुड़े हुए हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल के रूप में काउंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ 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 कमेंट भी करते रहिएगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव, मुझे ये ज़रूर पता होना चाहिए। मुझे एनालाइज करने का मौका मिलता है कि जो है आप किस तरह से, मतलब आपकी तैयारी चल रही है और क्या आप चाह रहे हो, तो इसलिए आपको मेरी वीडियो को सपोर्ट करना है। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का, अपलोड करने का। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी आपकी अच्छी हो सके, और खास करके मेरे साथ अच्छी हो केमिस्ट्री की। ठीक है, प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।